हम ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक में इतना दलाली है। नए बीडीओ साहब आए हैं, समान जाति को कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, और महादलित मुखिया को कुर्सी नहीं मिलता। करनी में दस्तखत नहीं करेगा, आम सभा में दस्तखत नहीं करेगा, और दबंगई हम पर करेगा। क्यों? हम कमजोर एक जात हैं, इसके चलते। समझे? दबंगई दबंगई तो ऐसा ऐसा आदमी करता है हमारे साथ कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। उसका नाम उच्चारण हम नहीं करेंगे। अगर नाम उच्चारण कर देंगे तो हो सकता है कि कल हमको मर्डर भी हो जा सकता है। बाड़ी पर हमने 3-4 दिन पहले 4500 रुपया दे करके साफ करवाने के काम भी किए हैं, मगर कुछ व्यक्ति पैसा ले करके भी झूठ बोलते हैं, साफ करवा करके भी, कि मुखिया जी साफ नहीं करवाते हैं। जेन्युइन वो काम जो है नहर डिपार्टमेंट का है, विधायक जी का है, जिला परिषद जी का है। मुखिया का उतना बड़ा फंड नहीं आता है कि हम लोग कोई नहर को साफ करवा करके किसान का पानी दिवा। हम लोग बहुत करेंगे तो नरेगा से करहा जो होता है आवासी, जो नहर से कन्वर्ट होकर के आता है, उसको हम लोग बराबर साफ कराते रहते हैं। तो उसमें मेरा कोताही कहाँ है? और देखिए, पार्क भी बना रहे हैं, पार्क में भी दबंग लोग काम रुकवा दिया और छेड़खानी केस करवा करके हमको जेल भी भेजवाने का काम किया गया है। हमने एक कमजोर जात हैं, इसके चलते हमको जो है कि जेल भजवाने का काम किया जाता है। हमने जो विकास मऊ पंचायत में किया है, इतने मुखिया यहाँ बने, इतना विकास कोई भी नहीं किया है जितना हमने किया है। उसके बाद हम ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक में इतना दलाली है। नए बीडीओ साहब आए हैं, समान जाति को कुर्सी देते हैं बैठने के लिए, और महादलित मुखिया को कुर्सी नहीं मिलता है। 2 महीना से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र ब्लॉक में नहीं बन रहा है। आम पब्लिक को इतना कष्ट है जिसका कोई मतलब नहीं है। विधायक जी से नर्म निवेदन है कि ब्लॉक पर ध्यान दीजिए। कर्मचारी लोग सब छत बिछत हो गए हैं। इससे तो बढ़िया वेद प्रकाश बीडीओ साहब थे, नीरज बाबू बीडीओ साहब थे। बताइए, समान जाति को कुर्सी देगा बीडीओ और महादलित मुखिया के कुर्सी नहीं देगा? और दलाल के मारे भरा हुआ है ब्लॉक में, खाली दलाली पर काम चल रहा है ब्लॉक में। हम लोग को कोई वैल्यू नहीं होता है। वेद प्रकाश थे उस समय, कर्मचारी लोग में डिसिप्लिन था, हर एक कर्मचारी काम करता था। फिर एगो बीडीओ साहब नीरज बाबू आए थे, उस समय भी कर्मचारी लोग में डिसिप्लिन था। अभी ब्लॉक में जाइए, एक कर्मचारी नहीं मिलेगा, एक स्टाफ नहीं मिलेगा। जिसको मृत्यु हो गया है, केस में नाम है, कोर्ट उसका कागज मांग रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहा है, नहीं मिल रहा है, उसके यहाँ कुल की मर्जप्ती हो जा रहा है। बताइए कि ऐसा बीडीओ साहब के रख करके टिकारी प्रखंड में हम लोग मुखिया क्या कर पाएंगे? समझिए इस बात को। पंचायत में तो काम हम इतना करते हैं, फिर भी देखिए, सरकार इन साल वार्ड सदस्य को पावर छीन लिया है, मगर यहाँ तो 3 गो वार्ड जो है शराब पी करके बेर डूबे फोन करेगा हमारे पास कि मुखिया जी काम दीजिए। शराब पी करके काम लिया जाता है, सांझ के काम लिया जाता है। कार्यकारिणी में दस्तखत नहीं करेगा, आम सभा में दस्तखत नहीं करेगा, और दबंगई हम पर करेगा। क्यों? हम कमजोर एक जात हैं, इसके चलते। समझे? दबंगई दबंगई तो ऐसा ऐसा आदमी करता है हमारे साथ कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। उसका नाम उच्चारण हम नहीं करेंगे। अगर नाम उच्चारण कर देंगे तो हो सकता है कि कल हमको मर्डर भी हो जा सकता है। समझे? और थाना पुलिस के तो जान ही रहे हैं कि जिसका पावर, जिसका लाठी उसका भैंस, जो कहावत है उसी का है। जिसका पैरवी है, जिसका पावर है, उसको थाना पुलिस भी मदद करेगा। जिसका कोई पावर पैरवी नहीं है, उसको कोई थाना पुलिस मदद करने वाला नहीं है। झूठ मूठ के छेड़खानी केस करवा दिया गया। हमने एक जमीन लिया है, उसका पूरा पैसा हमने वाहन कर दिया है, फिर भी हम पर उल्टा के सीधा केस करवा दिया जाता है। हमने 29 तारीख को पति पत्नी दोनों कोर्ट में हाजिरी दे रहे थे। उसी दरमियान मौके एक शर्मा जी हैं, विधायक, जिनको हम लोग बोलते हैं विधायक जी पूर्व पुकारू नाम है। अब कोर्ट में खड़ा है, वो बराबर जो है कि फोन पर फोन कर रहे हैं। तो कोर्ट में जज साहब के सामने हम फोन नहीं ना उठा सकते हैं, फोन को साइलेंट कर दिया जाता है। अब यहाँ आने पर है कि बीडी बिहार न्यूज वाले को बुला करके भाषण दे रहे हैं कि मुखिया फोन नहीं उठाता है, मुखिया साफ नहीं कराता है। भैया, 9 नंबर वार्ड शर्मा जी का वार्ड है, उसमें 1700 फीट हमने नल्ला, सुरमे जब मुखिया बने थे तो सुरमे में 1700 फीट नली बनाने का काम किया है हमने। और अभी 9 नंबर वार्ड में 700 फीट नाला करवाने का काम कर रहे हैं, जो काम चालू है। करीब 150-200 फीट बन भी गया है, अभी लेबर मिस्त्री लगा हुआ भी है। हमने जो काम करवाते हैं उस पर
चावल चाहे गेहूं ट्रैक्टर पर 100 बोरा लोड करके नली पर मुद्दे पार कर दिया जाता है। पूर्व में जो भी काम हुआ है उस पर ट्रैक्टर क्या मोटरसाइकिल खाली पैदल चलने में वो नली टूट जाता है। हमारे रीजन का हम बीडीओ साहब को कहते हैं, डीएम साहब को कहते हैं, डीडीसी साहब को कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, विधायक जी को कहते हैं, जिला परिषद जी को कहते हैं कि मेरा जो भी काम हुआ है जेन्युइन जांच किया जाए, अगर गलत होता है तो पैसा को हमने वापस कर देंगे। मगर झूठ मूठ को बदनाम मऊ मुखिया को किया जाता है और गरीबी के चलते कमजोर के चलते किया जाता है। हम तो कहते हैं कि इतना काम जो हम किए हैं उसको जांच करवाइए, लैब से जांच करवाइए। अगर ऐसे भी नहीं जांच होता है तो लैब बुला के डीएम साहब भी से लैब मंगवाइए, उससे जांच किया जाए। अभी सौदागृह का काम जो हम कर रहे हैं, टेकारी प्रखंड में एक भी इंजीनियर नहीं है। हमने काम चालू किए हुए हैं, बताइए अभी इंजीनियर साहब जांच करने नहीं आ रहे हैं, हम काम करवा रहे हैं। 1 नंबर ईटा, 1 नंबर बाला, 1 नंबर सीमेंट लगा रहे हैं, 12 mm के छड़ से बना रहे हैं। अभी देखने नहीं आ रहे हैं, पन्ना प्लास्टर पूरा करके कंप्लीट कर देंगे तो लास्ट में आएंगे कहेंगे कि ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है, एम भी काटेंगे। तो भैया उस चीज को हम नहीं ना मानेंगे। आप काम करते हुए दरमियान में आइए, हम बुलाते हैं। कल भी कौन जय है जो मतलब कि आए थे, सूर्यमंदिर पोखर मेरा सीढ़ी है, छठ छठ होता है, भव्य छठ होता है। गया जिला में ऐसा छठ पूजा कहीं नहीं होता है जो मऊ पंचायत मऊ सूर्यमंदिर पर होता है। और उस छठ घाट को टूटा हुआ है, उसको बनाने के लिए कई दिन से हम नापी उठवा के एस्टीमेट बनाने के लिए दिए हुए हैं। अभी तक आज तक मेरा एस्टीमेट नहीं मिल पाया है, तो किस आधार से हम काम करें। डीएम साहब से हम अनुरोध करते हैं, डीडीसी साहब से अनुरोध करते हैं, डीपीआरओ साहब से अनुरोध करते हैं कि टिकारी प्रखंड में जो एक भी इंजीनियर नहीं है, जय नहीं है, पीटीए नहीं है, तो टिकारी प्रखंड में दिया जाए। नरेगा विभाग में मऊ पंचायत का एक भी काम जो है नहीं खुला है और एंट्री नहीं हो पा रहा है। ये क्या मसला है, क्या नहीं मसला है, ये समझ में नहीं आता है। जब नरेगा जाते हैं, जब बोलते हैं ऊपर से प्रॉब्लम है, कौन धारा में चला गया है कोई पता नहीं लगता है। खाली नाम के हम लोग को मुखिया बना दिया गया है और ढकोसला किया जाता है। कोई विकास तो जैसे कहने का मतलब है, हमारे गांव के चाचा बाबा भैया मेन रोड पर जो घूमते हैं भैया, उससे ट्रक से बस से धक्का लग जाता है। हम पार्क बना रहे थे, लोग उसको रोक लगवा दिए हैं। तो पार्क हर एक पंचायत में बन रहा है, मऊ में क्यों नहीं बन रहा। मऊ में पोखरा के पिंड पर थाना बना, पोखरा के पिंड पर पंचायत सरकार भवन बना, पोखरा के पिंड पर विवाह मंडप बना हुआ है, पोखरा के पिंड पर आपका जो है कि समुदाय भवन बना हुआ है। एक समुदाय भवन जो बनाया गया था 2006 में, उसमें लोग लैटरिन पैखाना पेशाब गुटखा खा के जुग्गा खेलते थे। उसको हमने रिपेयरिंग करके बनाने का टाइल्स लगवा दिया, ग्रिल लगवा दिया और उसमें दर्री दिया, पंखा दिया, लेकिन को किताब दिया। आज उस समुदाय भवन से हमारे गांव के 10 लड़का को नौकरी हुआ है। तो हमने इतना तक विकास करते हैं। और जुग्गा जो हमारा फील्ड पर लड़का लोग खेलता था, उसको हमने भगाने का काम किया है। सूर्यमंदिर पर बेर डूबते गांजा और दारू चलता था और उस चीज को हमने बंद करवाया है। फिर भी यहाँ के कुछ नागरिक, चंद नागरिक जो हैं, जो दबंग व्यक्ति के हैं, वो हमको पर जुल्म ढा रहे हैं, गाली देते हैं और मारपीट करने का धमकी देते हैं, केस करवाने का धमकी देते हैं और केस तो करवा ही देते हैं और अब जेल भेजवा भी देते हैं। कितना दिनों तक जेल में? हम 2 महीना 1 दिन जेल में रहे हैं। हमको चुनाव लड़ने के पहले भी हमारे साथ मारपीट किया गया, मार के बायां हाथ तोड़ दिया गया, 307 के मुदाले कर दिया गया। उसमें भी हम 1 महीना 26 दिन जेल रहे हैं। और देख लीजिए कमजोर जाति के किस तरह से व्यवहार किया जाता है और सताया जाता है। एक वीडियो साहब भी आए हैं तो न हंसते हैं न बोलते हैं। कल ही गए ब्लॉक में कि जन्म प्रमाण पत्र थोड़ा बनाना है, इंजीनियर लोग नहीं है तो इंजीनियर लोग कह दीजिए। एक समान व्यक्ति मुखिया हैं तो उनको हंस करके कुर्सी दिए बैठने के लिए, हम महादलित मुखिया को कुर्सी नहीं दिया गया और खड़े खड़े हम वीडियो साहब के चैम्बर से आ गए। और ब्लॉक में तो इतना दलाल है कि दलाले वेंडर है, दलाले वेंडर पर पैसा जाता है। हमको 50,000 रुपया वेंडर फंसाए हुए हैं। ये ब्लॉक का देन है कि मेरा 50,000 रुपया फंसा हुआ है। न ईटा मिलता है, न बाला मिलता है, न सीमेंट मिलता है। और बोलता है कि धोबी मुखिया तुम क्या कर लेगा रे, तुम ज्यादा बोलेगा तो तुमको जान से मार दिया जाएगा, फालतू मत बोलो और नहीं तो जितना में हो उतने में रहो। धन्यवाद। इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो हमारे पीछे बहुत सा गुंडा लगा हुआ है।
कखनियों निकलेंगे तो हमको मर्डर भी हो सकता है। प्रशासन से यही मांग करेंगे, मुख्यमंत्री से, डीएम साहब से यही मांग करेंगे कि हमको सुरक्षा प्रदान किया जाए, और नहीं तो हमको एक रिवॉल्वर का, सिक्सर का लाइसेंस प्रदान किया जाए, ताकि हम अपने जान को बचा सके, जान माल को बचा सके। मेरा नाम राजा रजक है, ग्राम पंचायत मऊ के हम हैं।